प्रॉफिट एंड लॉस में हम आगे बढ़ते हुए एक केस देखने जा रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ टू आर्टिकल्स आर सेम वेयर वन ऑफ इट इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ X% and the other is sold at a loss of X%, then find the overall profit or loss percentage। दो आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सेम है और उनमें से एक आर्टिकल को X% के प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है और दूसरे को X% के लॉस पे। यहां पे प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज की जो वैल्यू है वो सेम है। तो इस कंडीशन में आगे हम एक वैल्यू ले रहे हैं और उससे समझते हैं कि हमें ऐसी कंडीशन में कि प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज क्या मिलेगा। तो मैंने दो आर्टिकल लिया A1 और A2 और A1 का जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 रखा और A2 का भी कॉस्ट प्राइस 100 रखा, क्योंकि कहा जा रहा है कि कॉस्ट प्राइस दोनों आर्टिकल का सेम हो बट X% का प्रॉफिट एक पर हो और X% का लॉस दूसरे पे हो। तो X% को यानी X की जो वैल्यू मैंने ली है वो 10 ली है, तो यानी 10% का एक पे प्रॉफिट करा दिया और एक पर यानी दूसरे पे 10% का लॉस करा दिया। तो अब यहां पे हम परसेंटेज चेंज वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अब अगर ये 100 है और इस 100 पे 10% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी ये 100 10% से इंक्रीज होगा, तो 10% से इंक्रीज का मतलब क्या है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनेगा 11/10। तो 11/10 इंटू 100 करेंगे तो हमें सेलिंग प्राइस मिलेगा 110, ठीक है। और दूसरे आर्टिकल को अगर 10% से लॉस करा रहे हैं यानी कि 1/10 से लॉस, तो 1/10 से लॉस हो रहा है यानी 1/10 से ये 100 डिक्रीज हो रहा है, तो हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनेगा 9/10। तो 100 इंटू 9/10 करेंगे तो हमें मिलेगा 90। अब कहा जा रहा है ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। तो ओवरऑल का मतलब क्या है कि उस पूरे ट्रांजैक्शन में यानी उस दोनों आर्टिकल को खरीदने और उसको बेचने में उसको क्या प्रॉफिट मिला या क्या लॉस मिला, उसी का हमें कैलकुलेट करना है। तो सीपी हमें दोनों आर्टिकल का मिला के 200 मिला और सेलिंग प्राइस भी हमें दोनों आर्टिकल का मिला के 200 हो रहा है। तो यानी जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाए तो ऐसी कंडीशन में नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। ओके, तो ये एक केस था। अब हम चलते हैं इसी के दूसरे केस को समझते हैं। अब हम सेकंड वाले केस को समझने जा रहे हैं। सेकंड वाले केस में कह रहा है इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ टू आर्टिकल्स आर सेम वेयर one of it was sold at a profit of X% and the other was sold at a loss of X%, then find the overall profit or loss percentage। पिछले वाले केस में क्या था कि कॉस्ट प्राइस दो आर्टिकल का सेम था, इसमें सेलिंग प्राइस सेम है। ओके, तो दो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस अगर सेम है तो ऐसे केस में ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज या फिर ओवरऑल लॉस परसेंटेज क्या होगा देखते हैं। जहां पर जो प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज की जो वैल्यू है वो सेम होगी। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या किया कि A1 और A2 ये दो आर्टिकल लिया। सीपी A1 का है X और A2 का सीपी है Y, ये मैंने अज्यूम किया है। सेलिंग प्राइस में कह रहा है कि दोनों आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस होगा वो सेम होगा, तो मैंने 100 अज्यूम कर लिया और मैंने X% का जो प्रॉफिट हो रहा है यानी X की जो वैल्यू है वो मैंने 10 ले ली है, तो यानी 10% का प्रॉफिट, यहां पे 10% का लॉस। ओके, अब क्या रहा है कि भाई X में 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो X CP है 10% से प्रॉफिट हो रहा है यानी कि CP 10% से इंक्रीज हो रहा है परसेंटेज चेंज वाले कॉन्सेप्ट से। तो CP अगर 10% से जो है इंक्रीज हो रहा है तो 10% से इंक्रीज मतलब 1/10 से इंक्रीज होना, और 1/10 से इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनेगा 11/10। तो X को मैं 11/10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये सेलिंग प्राइस बनेगा जो कि 100 के बराबर है। तो यहां पे मुझे X की वैल्यू मिलेगी 90.90। उसी तरह से ये Y आर्टिकल 2 का कॉस्ट प्राइस है जिसपे 10% का लॉस हो रहा है, तो यानी Y 10% से डिक्रीज हो रहा है, तो 10% से डिक्रीज का मतलब है कि 1/10 से डिक्रीज होना, और 1/10 से डिक्रीज हो रहा है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनेगा 9/10। तो Y को मैंने 9/10 से मल्टीप्लाई कराया, अब ये सेलिंग प्राइस बन गया और ये सेलिंग प्राइस इस 100 के बराबर है, तो मुझे Y की वैल्यू मिली 111.10 अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ओके, अब
सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को कंपेयर करना है तो सेलिंग प्राइस जो ओवरऑल हमारा सेलिंग प्राइस है वो 200 है, तो ओवरऑल जो कॉस्ट प्राइस मिलेगा वो इन दोनों को ऐड कर देंगे, हमें मिल जाएगा। तो ऐड करने पे हमें ओवरऑल जो कॉस्ट प्राइस मिला है वो 202 के बराबर मिला है। अब जरा कंपेयर करते हैं कि कॉस्ट प्राइस 202 है, सेलिंग प्राइस 200 है, यानी कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो लॉस होगा। ओके, अब वो लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो लॉस परसेंटेज हम कैसे कैलकुलेट करते थे? सीपी पर, लॉस सीपी पे कैलकुलेट करते हैं। तो लॉस कितने का है? 2 का है, तो यहां पे हमने 2/202 यानी कि सीपी से कंपेयर किया है और परसेंटेज निकालना है यानी इनटू 100 किया, तो मुझे मिला 0.99%, तो अप्रोक्सीमेट 1% के बराबर है। ओके, तो इस तरह से हम इस केस में जब सेलिंग प्राइस दो आर्टिकल का सेम हो और एक को x% के प्रॉफिट पे और दूसरे को x% के लॉस पे बेचा गया हो, तो ऐसे केस में हमेशा और हमेशा लॉस होता है। लॉस परसेंटेज हमने यहां कैलकुलेट किया है परसेंटेज चेंज वाले कॉन्सेप्ट से। अब उसका एक फॉर्मूला भी है कि इस केस के लिए ओवरऑल अगर लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो हम करेंगे x/10 का होल स्क्वायर परसेंटेज। ओके, तो यहां पे मुझे x की वैल्यू रखना है, यानी जो x की वैल्यू मैंने अज्यूम किया है यानी 10% है ना, x की वैल्यू 10 अज्यूम किया तो 10% का प्रॉफिट या फिर 10% का लॉस, तो 10/10 यानी 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो लॉस परसेंटेज हमें यहाँ पे मिलेगा 1% के बराबर। तो ये तो था सेकंड केस। तो इस सेकंड केस के लिए एक फॉर्मूला है। सेकंड केस ये है कि जब दो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम हो और एक को सेम परसेंटेज के प्रॉफिट और दूसरे को सेम परसेंटेज के लॉस पे बेचा गया हो, तो ऐसे केस में हमेशा और हमेशा लॉस होता है। और लॉस परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ये ओवरऑल लॉस परसेंटेज के लिए है x/10 का होल स्क्वायर परसेंटेज। ये तो था अभी तक के लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, बेसिक क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट हमने अभी तक देखे हैं। थैंक यू सो मच।